जैसा कि मेरा पहला क्लास, मैं पहले क्लास में सिलेबस लिखवाया था, ठीक है। तो आज कल पहले क्लास में यूनिट 2 तक लिखवाया था। यूनिट अभी 3 बाकी है सिलेबस में। तो पहला यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट हो गया, अब तीसरा यूनिट है, यूनिट 3 हिंदू लॉ का। यूनिट 3 से हम आज शुरू करेंगे और ये क्लास नंबर 2 है, दूसरा क्लास है, सेकेंड पार्ट, ठीक, ओके। अब आप नोट डाउन करें यूनिट थर्ड में क्या है, मीनिंग ऑफ गार्जियन। मीनिंग ऑफ गार्जियन, ठीक। दूसरा है काइंड्स ऑफ गार्जियन। काइंड्स ऑफ गार्जियन, काइंड्स ऑफ गार्जियन में है नेचुरल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन। फिर टेस्टामेंट्री गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन के बाद है गार्जियन अपॉइंटमेंट बाय द कोर्ट, गार्जियन appointed by the कोर्ट। इसके आगे है टेस्टामेंट्री गार्जियन के आगे है गार्जियन अपॉइंटमेंट बाय द कोर्ट। उसके बाद है डी फैक्टो एंड एड हॉक गार्जियन। और फिर नेक्स्ट है नेचुरल गार्जियन, ऑफ अ हिंदू माइनर, its qualifications and disqualification,
डिस्क्वालिफिकेशन, गार्जियन अपॉइंटमेंट बाय द कोर्ट, डी फैक्टो एंड एड होक गार्जियन, नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर, इट्स क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ये हो गए यूनिट 4 के कुछ पार्ट, और एक अभी भी और बचा हुआ है। नेचुरल गार्जियन ऑफ एडॉप्टेड सन, नेचुरल गार्जियन ऑफ एडॉप्टेड सन, नेचुरल गार्जियन ऑफ एडॉप्टेड सन, पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, इंटेस्टेड सक्सेशन, इंटेस्टेड सक्सेशन, इंटेस्टेड सक्सेशन, प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल, प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर absolute property, और एक और है एक जनरल रूल ऑफ सक्सेशन, जनरल रूल ऑफ सक्सेशन एंड जनरल रूल ऑफ सक्सेशन के आगे लिखना एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम सक्सेशन। ये यूनिट 4 था, ये यूनिट नंबर 4 था पूरा। अब हम यूनिट नंबर 3 था, सॉरी यूनिट नंबर 3 था। अब यूनिट नंबर 4 और 5 बचा हुआ है। यूनिट नंबर 4 मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को।
जैसा कि यूनिट 3 हो चुका है, अब यूनिट 4 लिखवा रहा। यूनिट 4 में है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, ये है मिताक्षरा एंड डायभाग। ठीक। अब है कर्ता ऑफ द ज्वाइंट फैमिली। कर्ता ऑफ द ज्वाइंट फैमिली अब इसमें है his position, powers, पावर्स के बाद प्रिविलेज। प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन। देखिए आगे का इसमें कर्ता ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, हिज पोजीशन, पावर, प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन, ये हुआ इसमें का। अब रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें है सेपरेट एंड कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। डेप्थ्स में है डॉक्ट्रिन ऑफ Taurus
spouse, obligation, obligations and entitled debt। अब ये यूनिट नंबर 4 हो गया। अब आपका बचता है एक यूनिट, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 भी मैं अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया भी जाएगा आप लोगों के। यूनिट 5 पार्टीशन। पार्टीशन में क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ पार्टीशन, partition how effective, partition how effective, partition meaning of partition, partition how effective, gift, गिफ्ट्स में क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन, एंड सब्जेक्ट, मैटर ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट्स में पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट। ये हो गया। गिफ्ट when come, गिफ्ट when complete, गिफ्ट when complete, गिफ्ट टू अनबर्न पर्सन, अनबर्न पर्सन, गिफ्ट टू अनबर्न पर्सन, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट विल डिफाइन, will वसीयत, डेफिनेशन,
definition, meaning of codicil. Meaning of codicil. Codicil, person capable of making will. What property may be disposed of by will. Mitakshara and law. Revocation and alteration. Revoke and alteration of will. When required. डियर स्टूडेंट, आज पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आगे की क्लासेस लूँगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदू लॉ हमें पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। और हिंदू लॉ है उसको 4 एक्ट से गवर्न करते हैं। कौन कौन से एक्ट हैं? द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से हम पढ़ाई करेंगे, ये पूरा एक्ट पढ़ेंगे। फिर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से 6 को गवर्न करेंगे। इन सब एक्ट और 2 एक्ट हैं, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये है एक एक्ट है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये 4 एक्ट ही मेन बुक से पढ़ना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग यदि चाहें तो सीरीज ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग बुक ले सकते हैं। बुक में आप LLB फर्स्ट सेमेस्टर है, पारस दीवान की बुक सबसे अच्छी होती है हिंदू लॉ की, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। और यही क्रम रहेगा पढ़ाई का। और देखिए, हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, ज़्यादा देर तक 30 मिनट का वीडियो हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि भेजने में हमें दिक्कत होती है। फिर जाने में स्लो प्रोसेस होती है, आपको डाउनलोड करने में प्रोसेस स्लो होती है, बाकी बहुत सी कंडीशन है। इसलिए हम लोग 15, 17, 20 के अंदर की वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। और डियर स्टूडेंट, आप लोग मन से पढ़ाई करिए ताकि आप लोग जो भी रास्ता चुने उसमें सक्सेस हों।
आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ।